नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है वो आने वाली है। उसी सीरीज में हमारे साथ आर.डी. यादव सर हैं जो सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट 2021 में सिलेक्टेड हैं। सर से हम उनकी स्ट्रेटजी और सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। सर अपना चैनल भी चलाते हैं और सर बच्चों को गाइड भी करते हैं। सर हाईकोर्ट के बहुत रिनाउंड चेहरा हैं, बहुत प्रसिद्ध चेहरा हैं। तो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी का नमस्कार। और आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और वैकेंसी तो आने वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और पढ़ते भी हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है जी। तो सभी चीज़ों पर एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे जी। तो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट आर.ओ. की तैयारी आप कर रहे हैं जी, तो जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जी, इसको बहुत ध्यान से फॉलो करें जी। पहले तो इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जी। तो सिलेबस इसका वास्ट बहुत बड़ा सिलेबस है, लगभग हर सब सब्जेक्ट आ जाते हैं जी सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जी, लगभग सारे सब्जेक्ट का समअप हो जाता है जी। लेकिन इसमें पढ़ना कितना है ये बहुत मायने रखता है जी सर। इसके लिए एक तो सिलेबस तैयार करना चाहिए। सिलेबस क्या क्या आता है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक एनालाइज मिल जाता है जी सर, कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है जी सर। साथ ही साथ इसमें टाइपिंग भी होता है। हाँ सर। तो टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जी। तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दें, तभी आपका आगे काम बन पाएगा जी सर। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो इसमें सिलेबस होता है सहायक समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट की वैकेंसी में, वो सिलेबस क्या होता है। सिलेबस थोड़ा डिस्कस करिए सर, तब सिलेबस पर सिलसिलेवार से हम तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं। आर.ओ. कंप्यूटर असिस्टेंट सभी का सिलेबस एक समान है जी। सभी का सिलेबस समान है, सभी का क्वेश्चन लेवल भी समान है। बस कंप्यूटर असिस्टेंट जो पोस्ट होती है 2800 ग्रेड पे, उसका लेवल थोड़ा क्वेश्चन का कम होता है जी। बाकी सबका सिलेबस समान है। और सिलेबस में मैं सभी सब्जेक्ट आप लोग बता ही चुका हूँ कि सारे सब्जेक्ट आते हैं जी। और सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, लगभग 28 से 30 क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहता है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट जो है मेजर सब्जेक्ट हैं, लगभग 75-80 नंबर का यहीं से कवर हो जाता है जी सर। बाकी अदर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है जी, और पॉलिटी है जी, साइंस है, यूपी जीके है, करंट अफेयर है, यही हिंदी है, इंग्लिश है, इतना सिलेबस है जी सर। सर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं हिस्ट्री पर। यदि कोई बच्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट आर.ओ. प्लस पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है तो उसको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, हिस्ट्री में कौन से पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए सर। हिस्ट्री में यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है। अगर 30 नंबर का आ रहा है हिस्ट्री, तो लगभग 20 नंबर का इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता है, 18 से 20 नंबर का। तो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर करना चाहिए। और ये सब चीजें आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लें तो बेटर है। अब एनसीईआरटी वगैरह तो मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं वनडे एग्जाम तैयारी कर रहा था। एक घटना चक्र वगैरह की बुक पढ़ा था, उसी से कवर हो गया था। मैं पीसीएस का भी 2 बार मेंस दे चुका हूँ जी सर। आर.ओ. सचिवालय वाला मेंस दे चुका हूँ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट सिलेक्शन ही हुआ था। तो एक बार अगर आप अच्छे से सब सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, घटना चक्र है, यूथ है, कहीं से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय हो जाता है। सर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी के बारे में बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे कर सकते हैं। पॉलिटी के बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक पढ़ लेंगे तो वहाँ सफिशिएंट हो जाएगा, या लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, स्पेशली पॉलिटी के लिए जी सर। तो लगभग मैं सभी सब्जेक्ट बता देता हूँ। रीजनिंग करना हो तो एसएससी प्रीवियस ईयर रीजनिंग की प्रैक्टिस करें जी सर। और इंग्लिश करना हो एसएससी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है जी सर। हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी पढ़ ले, उतना सफिशिएंट रहेगा जी सर। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट आर.ओ. के लिए चाहे यूथ की बुक ले लें, परीक्षावाड़ी की बुक ले लें, घटना चक्र की बुक ले लें, कोई सी बुक लें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा जी सर। ये ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं आप सिलेक्शन हो जाए जी सर। तो ये सब चीजें होती हैं जी सर। तो सर टाइपिंग भी इसमें होता है। बिल्कुल। तो टाइपिंग किस लैंग्वेज में होता है उसको बारे में बता दीजिए सर। टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होता है, चाहे आर.ओ. कंप्यूटर से असिस्टेंट कोई भी टाइपिंग हो जी सर, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होता है। और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए, लेकिन 25 वर्ड पर मिनट निकालने के लिए आपको कम से कम 35 से 40 स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि मैटर थोड़ा जजमेंट टाइप का आता है जी जी। तो ये सब चीजें हैं टाइपिंग की जी सर। हिंदी में टाइपिंग नहीं होती है? नहीं, हिंदी में टाइपिंग नहीं होती है सर। कंप्यूटर असिस्टेंट या अन्य किसी में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होती है जी सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इसका ये सिलेबस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चीजें होती हैं, तो यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है सर? यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है जी। आसान है, बहुत टफ नहीं होता है जी सर। मैं खुद पढ़ाया हूँ, पढ़ाता मैं चैनल पे जी सर। तो यूथ वगैरह की बुक ले लें तो कवर हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, उसने से आराम से हो जाएगा जी सर। जैसा कि सर आप, हम भी जानते हैं कि आप मेंटर कर रहे हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं। आपका कौन सा चैनल है सर, ये भी बता दीजिए। और टेलीग्राम चैनल क्या है, कैसे है सर, और बच्चे उससे कैसे जुड़ सकते हैं सर, और व्हाट्सएप भी ग्रुप है क्या कि नहीं है, जो है सर उसको सिलसिलेवार तरीके से आप बता दीजिए।
इस चैनल का नाम तो जॉब मंत्रा है चैनल के नाम से, और उसमें मैं पढ़ाता हूँ, गाइड भी करता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं सबको मैं कवर करा चुका हूँ। और उसमें एक लक्ष्य बैच चल रहा है करंटली में। तो बैच को मैं इस तरीके से डिजाइन किया हूँ क्योंकि मैं भी तैयारी करता था, ये सब चीजें देखा हूँ। बहुत सारे बैच ऐसे ही आते हैं, किसी तरीके से कंप्लीट करके चले गए लेकिन इन्हीं सब चीजों को ध्यान देते हुए, क्योंकि मैं भी संघर्ष से जुड़ा हूँ, पहले क्लर्क बना, LDC, CGL, CHSL कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किया। तो उन्हीं सबको ध्यान रखते हुए बैच को इस तरीके से डिजाइन किया कि बच्चों को सारी चीजें कवर हो जाए। जैसे वीडियो लेक्चर होता है, सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, साथ में डिटेल नोट्स देते हैं, शॉर्ट नोट्स देते हैं, वन लाइनर नोट्स देते हैं। इससे क्या कंप्लीट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर नोट्स मिल जाता है। उसके साथ साथ MCQ प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो एक कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं। साथ साथ टाइपिंग मैटर भी प्रोवाइड करते हैं जो लक्ष्य बैच में पेड बैच के स्टूडेंट हैं, तो कंप्लीट एक कवरेज दे देते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन सब के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बैच लेनी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बैच तो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है जी सर, मंजिल तक जाने के लिए आपको पैर अपने खुद चलाने पड़ेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा जी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि बैच ले लिए सिलेक्शन हो गया जी सर। सर जो बच्चा इस बैच को लेना चाहता है उसकी शुल्क अगर आप डिस्कस कर सके तो डिस्कस कर लीजिए। 999 है जी सर, 999 है, सारे सब्जेक्ट के उसमें पढ़ाए जाएंगे और एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाएंगे। हम मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ में सिलेक्टेड हमारे साथी भी हैं, कलीग हैं जो खुद सिलेक्टेड हैं, वो सब पढ़ाते हैं, और कुछ एक्सपर्ट टीचर हैं वो सब पढ़ा रहे हैं। तो बैच के लिए वहाँ जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पे अनाउंसमेंट है, सब कुछ मिल जाएगा। और डिस्कशन वगैरह में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जॉब मंत्रा चैनल का भी नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो सब चीज़ें चैनल पे जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जी सर। तो अगर आप हमको डिस्क्रिप्शन में अगर हमको बता देंगे सर तो सभी चीजें तो हम डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोवाइड करा देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल लगा दीजिए। लेकिन देखिए थोड़ा और बता दे बच्चों को, इलाहाबाद में तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, मेहनत करते भी हैं और नहीं भी करते, दोनों चीजें। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। गांव से बच्चे आए हैं, दिन भर में 10-10, 12 घंटे लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, लेकिन पेट में मैं पूछे स्कोर कितना है, बता रहे हैं 50 नंबर 40 नंबर आया है। तो अब भगवान जाने 12 घंटे पढ़ने से क्या मतलब निकल रहा है, फिर ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको सही चीजें थोड़ा देखना पड़ता है, गाइडेंस में रहना पड़ता है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कुछ पढ़े ही जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो सही गाइडेंस मिल नहीं पाता बच्चों को। तो मैं हमेशा मेन होता है गाइडेंस का, आप कम पढ़े लेकिन सही गाइडेंस मिले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज इसे पढ़ते रह जाए, लाइब्रेरी में लिख के रखे हैं हमको RO बनना है, ARO बनना है, टीचर बनना है, ठीक है, वो सब धारा का धारा रह जाता है अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। एक तो इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं, समाज का डर, परिवार का डर, होगा कि नहीं होगा, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। तो इन सब से बचना है और अपना सही एक तो लिमिटेड कंटेंट रखना चाहिए, जितना पढ़ना एक लिमिटेड रखे जिसको वो लास्ट में रिवीजन कर सके जी सर। पढ़ाई के मूल मंत्र ही यही है, लिमिटेड कंटेंट और लगातार रिवीजन, दो चीज हैं जी सर, तभी जाके सिलेक्शन होगा जी सर। और सोशल मीडिया वगैरह का यूज कम से कम करें, रील वगैरह कम देखें, और यहाँ पे जो इनकी ड्यूटी दी गई है, पढ़ने आए हैं तो पढ़ने की ड्यूटी है, तो पूरा मन लगा करके 10 घंटे 12 घंटे पूरा जोश और जुनून के साथ पढ़ें। सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन है जी। तो यही सब चीजें हैं सर। जो बच्चे UPP की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो यहाँ पर आकर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की परीक्षा देना चाहते हैं, उनको आप सर कुछ गाइड करिए। अभी तो लगभग ओवरऑल सिलेबस सबका सेम ही होता है जी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जी। तो डिफरेंस वाला चयन तब करना चाहिए जब आपका नोटिफिकेशन आ गया। अभी आपका जैसे UPP का नोटिफिकेशन आया है, उससे फोकस कीजिए, PCS का आ गया है तो उससे फोकस कीजिए, मेंस का है तो उससे फोकस कीजिए। जब डेट आ जाए तब उसका पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज जैसे सर हिस्ट्री हो गया, सब में कॉमन है, हाँ सर, ज्योग्राफी कॉमन है, करंट अफेयर कॉमन है, UP सोशल कॉमन है, साइंस कॉमन है। पढ़ना क्या है, जो चीजें अलग है, एक दो सब्जेक्ट अलग हो, जैसे इंग्लिश अलग हो गया, रीजनिंग अलग हो गया, उन सब के लिए प्रॉपर मैं स्ट्रेटजी देता रहता हूँ। तो बहुत ज्यादा भटकाव नहीं आना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बहुत ज्यादा लोग चैनल वगैरह देख के घबरा जाते हैं, ये भी है वो भी है, क्या करें। तो अपने फोकस पर बनाए रखें, जो भी एग्जाम का डेट आ चुका उसी का पढ़ते रहें, जो आएगा उसको तब देखेंगे, पहले जो आया हो उसका तो पढ़ें। तो यही सब चीजें हैं। जो बच्चे UPP या SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का वही सिलेबस है, वो दे सकते हैं आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं जी सर। और सभी लोग मस्त तैयारी करें, और RO की बेहतरीन जॉब होती है जी। और इलाहाबाद वालों के लिए तो और अच्छा मौका रहता है जी सर, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे जी। और 4800 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और गर्ल्स के लिए तो और अच्छा है, यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा उनका रिलैक्सेबल है, तो 10:30 से 4:30 टाइमिंग रहता है गर्ल्स के लिए।
और बढ़िया छुट्टी वगैरह बहुत है, जी तो एक बिंदास जिंदगी जी जा सकती है जी सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी करते हुए। जी सर। और इसी परमानेंट पोस्टिंग होती है या तो इलाहाबाद या लखनऊ। जी सर। तो यही सब चीजें हैं। सर थोड़ा ट्रिपल सी को लेकर बच्चों में डाउट रहता है कि हमारा ए है, बी है, सी है, तो इसके बारे में क्लियर करिए। तो ट्रिपल सी करके कोई डाउट नहीं, मेरा खुद डी ग्रेड। जी सर। तो ट्रिपल सी डी ग्रेड होते हुए मैं सिलेक्शन लिया हूँ, तो डी सी ग्रेड से कोई मतलब नहीं, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास है तो उतना काफी है। जी सर। ठीक है, तो डी ग्रेड मेरा खुद ही था, और चाहे जब का हो 2017, 18, 16 जब भी क्या हो, आराम से आप जी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया अभी कि आपका कोर्स भी चल रहा है, तो थोड़ा कोर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल से बताइए सर। और ये चाहेंगे कि कौन कौन से टीचर्स हैं और क्या उनकी योग्यता है सर, और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे आप लोग गाइड कर रहे हैं, ताकि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, आपका मोटो है एक प्रकार से, तो आप कैसे सिलेक्शन दिलाएंगे थोड़ा बताइए। पहली बात, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ जी सर। और कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन लिया। जी जी जी, इसीलिए सर। और हमारे साथ आशुतोष सर हैं, जितेंद्र सर हैं, सब सिलेक्टेड हैं। जी सर। और कई एग्जामों में सिलेक्शन लिए हुए हैं। जी सर। सभी लोग मिल करके कंटेंट बनाते हैं, जो कंटेंट हम लोग तैयार करते हैं, चाहे डिटेल नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स है, ऑनलाइन नोट्स है, जी सर। ये सब बहुत अध्ययन करके बनाया जाता है और सब लोग मिल के तैयार करते हैं, जिससे कि कोई भी फैक्ट छूटे ना। जी सर। और पढ़ाने के लिए पुराना वही ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। जी सर। डिजिटल बोर्ड भले, लेकिन सारी चीजें लिख करके बेहतरीन तरीके से समझा के पढ़ाया जाता है। जी सर। ऐसा नहीं पीपीटी आया कोई पढ़ के पढ़ा के चला गया। जी सर। तो थोड़ा यहाँ पे मैं वो चीजें चाहूँ कि जो पुराने समझ चली आ रही हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड पे लिखना, उसको प्रॉपर तरीके से फिगर बनाना। जी सर। ऐसा नहीं कुछ ला दी उस पर लगा दी और पढ़ते चले जा रहे हैं। जी सर। जी। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन का मन पाता है। जी सर। इस सारी चीजें बोर्ड पे लिख करके पढ़ाई जाती हैं, चाहे बच्चों से नोट्स बना ले तो बहुत बेहतर होता है। जी सर। मैं खुद दूसरे का नोट्स वगैरह नहीं पढ़ाऊँ, ना पीडीएफ पढ़ाऊँ। जी सर। खुद नोट्स बनाता था और जो बुक प्रैक्टिस के लिए वही सब चीजें यूज करता था। जी सर। सर जैसे कुछ बच्चे हैं हमसे मिलते हैं, वो कहते रहते हैं कि आरडी यादव सर से मिलना है थोड़ा, तो अगर कोई बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सर कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट के लिए यार इस टाइम थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ, एक तो ऑफिस भी रहता है और सुबह शाम कंटेंट बनाना, पहले तो बहुत मुलाकात हो जाती थी। जी सर। लेकिन अभी थोड़ा कम समय देता हूँ, सोचता हूँ संडे को मुलाकात का टाइम रखता हूँ। जी सर। और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जाम मंत्र टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसमें बराबर आता रहता है। जी सर। किसी भी क्वेरी के लिए, या एक नंबर है 9250305450, जी सर। जो कि यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। जी सर। आप उनसे कहेंगे तो मुझसे बात करवा देते हैं, अगर किसी का अर्जेंट मैटर है या कुछ ज्यादा ही मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, तो उससे बात हो जाती है। जी सर। तो नंबर नोट कर लेंगे 9250305450, जी सर। ये कोचिंग का नंबर, उससे बात करेंगे तो हमसे बात करा देंगे, टेक्निकल टीम वाले हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं? थोड़ा कुछ डिफरेंस हो तो वो भी क्लियर कर दीजिए सर, सभी बातों को सिलसिलेवार से डिस्कस कर दीजिए। अब यूपीएससी की तैयारी तो मैं किया नहीं हूँ, पीसीएस तैयारी किया हूँ जी। तो पीसीएस वगैरह तैयारी करने वाले आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ही इजी पेपर होता है। जी सर। और उनकी कैटेगरी में भी आता है कि आराम से सिलेक्शन ले लें और 4800-4600 ग्रेड पे नौकरी पा सकते हैं। जी। थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जी सर। और उसके लिए उनके अलग कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट अलग करना पड़ता है। जी। रीजनिंग भी अगर कहें तो रीजनिंग भी सी साइड में आ ही जाता है, सिर्फ और एक सब्जेक्ट बता है इंग्लिश का। जी। और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत है, इंग्लिश और कंप्यूटर। हिंदी भी पढ़ते ही हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश के लिए एसएससी प्रीवियस ईयर के जो मैं सिलेबस दिया हूँ, पहले सिलेबस को टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से सिलेबस देख लें। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंग्लिश क्वेश्चन नहीं आते, 10 से 15-20 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए लिमिटेड कंटेंट तैयार करना है और मैं उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे देख लेंगे। जी सर। साथ में कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर के लिए 1 या 2 बुक पढ़ लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे, परीक्षा मंत्र पढ़ लेंगे, उतने से काम हो जाएगा। बाकी वो जो मेन जीएस का सब्जेक्ट है उसको पढ़ ही रहे होंगे, आप पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे, तो आसान है, कर सकते हैं। और बिंदास तरीके से करें, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है सभी जगह हाथ पाँव पैर मारना चाहिए। जी सर। और बहुत अच्छी नौकरी है, खराब नौकरी नहीं आएगी। 4800 ग्रेड पे में गजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप, तो बेहतरीन मौका है तैयारी करने का। सर जैसा कि आपने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी सर, थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी? एक तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया, साथ में पीएस, एपीएस, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, उनके लिए जिनको शॉर्ट हैंड आता है जी। और इसमें इस बार साथ में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ड्राइवर की वैकेंसी आएगी जी। मेजर यही सब है, इतना ही आएगा जी सर। तो लगभग आरओ का पोस्ट देख लीजिए तो 550 के आसपास है जी। पीएस एपीएस मिला के 250 के आसपास है, और ग्रुप डी ड्राइवर का पोस्ट कम आएगा, 50 के आसपास आएगा जी सर। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और बच्चों को इतना बढ़िया गाइडेंस किए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यदि आप कुछ और बोलना चाहें तो सर बोल सकते। बोलना यही चाहेंगे
कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से बचें, लिमिटेड कंटेंट पढ़ें और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इतना ज़्यादा रिवीजन कर लें, कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत उसका जवाब टिप पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचने लगे यार इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या है। तो तैयारी ऐसी करें, चाहे हिस्ट्री का होगा चाहे ज्योग्राफी का हो गया, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चन खोते जो एग्जाम में आता ही नहीं है, यूट्यूब चैनल पर लोग चला रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके टिप पे होना चाहिए जो एग्जाम में आने लायक है, जो एग्जाम में कभी न कभी आया हुआ है। तो लगातार खूब रिवीजन करें, तभी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, और रिवीजन ही एक मूल मंत्र है सिलेक्शन का। तो सर के अनुसार रिवीजन मूल मंत्र है, आप लोग रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें और सर की बताई हुई बातों को फॉलो करें, तो आप एक दिन जरूर से जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, सर का मोटो है एक प्रकार से। और सर बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। भी बच्चे आपको जानते हैं सर, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, खुद सिलेक्टेड हैं सर, और आप भी चाह रहे हैं कि बच्चे 4800 ग्रेड पे या फिर 4600 ग्रेड पे अच्छी नौकरी पाएं, ताकि अपने माता पिता, अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, सब बढ़िया से पढ़ाई करें जी सर। और कोई डाउट हो तो बताएंगे, हम फिर से कमेंट कर देंगे चैनल पे जी सर, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, या हम लोग अलग वीडियो बना लेंगे किसी दिन जी सर। ठीक है, नमस्कार, सब ढेर सारा प्यार जी सर। थैंक यू वेरी मच सर।